नमस्कार। कभी सोचा है आपने कि एक रोबोट को ठीक एक इंसान की तरह सोचना कैसे सिखाया जा सकता है? आज हम रोबोटिक इंटेलिजेंस पे एक बहुत ही जबरदस्त नए पेपर की बात करने वाले हैं जो बस यही करने का दावा कर रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के ज़माने में नेक्स्ट जनरेशन रोबोट्स के लिए सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उन्हें हमारी दुनिया को हमारे नज़रिए से देखना और समझना कैसे सिखाया जाए। आखिर ये होगा कैसे? अच्छा, इस कमाल की खोज को पूरी तरह समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि रोबोट्स को असल में दिक्कत क्या आती है। मतलब सिर्फ देखने और किसी चीज़ को सच में समझने में आखिर फ़र्क क्या है। और देखिए, असली प्रॉब्लम यहीं पर है। ज़्यादातर एआई को कैसे ट्रेन किया जाता है? थर्ड पर्सन डेटा से। मतलब ये ऐसा है जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो, कैमरा बाहर है और एक्टर को देख रहा है। लेकिन एक रोबोट को तो दुनिया में काम करना है, उसे तो अपने नज़रिए से, मतलब फर्स्ट पर्सन व्यू से सीखने की ज़रूरत है, जैसे वो अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा हो। तो फिर मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि सीधे एक रोबोट से ये फर्स्ट पर्सन वाला डेटा इकट्ठा करना ये बहुत ही ज़्यादा अविश्वसनीय रूप से महंगा और धीमा काम है। और सच कहूँ तो रोबोटिक्स की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी रुकावट बन गया है। तो इस डेटा वाली प्रॉब्लम का हल क्या है? यहीं पर रिसर्चर्स ने एक बहुत ही कमाल का, एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला, और वो है इंसानी आंखों के जरिए सीखना। देखिए, रोबोट से धीमे धीमे और महंगा डेटा इकट्ठा करने के बजाय रिसर्चर्स ने सोचा क्यों ना हम इंसानों के फर्स्ट पर्सन वीडियो का इस्तेमाल करें जो इंटरनेट पर भरे पड़े हैं। आप बस कल्पना कीजिए, एक रोबोट है जो खाना बनाने, फर्नीचर जोड़ने या किसी मुश्किल मशीन को ठीक करने के लिए हज़ारों यूट्यूब ट्यूटोरियल देख रहा है, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन हाँ, यहाँ एक बड़ी चुनौती है। आप सोचिए, इंटरनेट पे मौजूद ये सारे वीडियोस, ये तो काफ़ी मेसी हैं, इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो आप इस डेटा के ढेर को एक ऐसे साफ सुथरे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कैसे बदलेंगे जिससे रोबोट कुछ सीख सके? बस यहीं पर एंट्री होती है डेटा ट्रांसलेशन पाइपलाइन की। और इसी काम के लिए रिसर्चर्स ने ये ज़बरदस्त डेटा पाइपलाइन तैयार की है। इसका काम ही यही है, कच्चे वीडियो फुटेज को लेना और उसे ऐसे ज्ञान में बदलना जो एक रोबोट के काम आ सके, उसके लिए ब्रेन फूड बन सके। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा आसान करके समझते हैं। ये 4 स्टेज में काम करती है। स्टेज 1, ये लोग कच्चे वीडियो को छोटे छोटे मैनेजेबल क्लिप्स में काट देते हैं। स्टेज 2, फिर पावरफुल एआई मॉडल्स हर क्लिप को एनोटेट करते हैं, मतलब वो बताते हैं कि क्लिप में क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है। स्टेज 3, इसके बाद आता है सबसे ज़रूरी हिस्सा, क्वालिटी चेक। एक रूल चेकर सारी गलतियों को, जिन्हें हैलुसिनेशंस भी कहते हैं, हटा देता है। और स्टेज 4, आखिर में हमें मिलता है एक बिल्कुल साफ, स्ट्रक्चर्ड और लॉजिक वेरीफाइड डेटा सेट। रोबोट ट्रेनिंग के लिए ये एकदम परफेक्ट है। तो जब लाखों वीडियो क्लिप्स इस पाइपलाइन से गुजरते हैं तो नतीजा क्या होता है? एक कमाल की चीज, एक बिल्कुल नया बहुत बड़ा डेटा सेट। और फिर इसी डेटा सेट का इस्तेमाल करके एक नए तरह का एआई ब्रेन बनाया जाता है जिसका नाम है फिज ब्रेन। इस पूरी प्रोसेस से जो डेटा सेट बना उसका नाम है E2E3M। और इसमें पता है क्या है? करीब 30 लाख उदाहरण, वो भी असली दुनिया की अलग अलग सेटिंग से। मतलब घर की रसोई से लेकर फैक्ट्री और यहां तक कि लैब के माहौल तक, ताकि रोबोट को हर तरह का अनुभव मिल सके। और जब इस खास E2E3M डेटा सेट पर एक एआई मॉडल को ट्रेन किया गया तो तैयार हुआ फिज ब्रेन। अब फिज ब्रेन क्या है? ये एक विजन लैंग्वेज मॉडल है जिसे खास तौर पर फर्स्ट पर्सन व्यू से दुनिया को समझने, सोचने और प्लानिंग करने के लिए बनाया गया है, काफी हद तक एक इंसान की तरह। ठीक है, तो ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई काम करता है? क्या फिज ब्रेन सच में दूसरे एआई मॉडल से ज्यादा स्मार्ट है? चलिए देखते हैं रिसर्चर्स ने इसे कैसे टेस्ट किया। तो सबसे पहले उन्होंने इसकी समझ को परखा ईगोथिंक नाम के एक बेंचमार्क पर। यह टेस्ट खास तौर पर फर्स्ट पर्सन नजरिए से सोचने की काबिलियत को मापता है, और जो रिजल्ट्स आए वो कमाल के थे, खासकर प्लानिंग के मामले में। आप ये ऑरेंज बार देख सकते हैं, इसने तो GPT-4 जैसे टॉप मॉडल्स को भी पीछे छोड़ दिया। इसके बाद बारी आई एक्शन की। उन्होंने फिज ब्रेन को एक सिमुलेटेड यानी नकली माहौल में टास्क करने को कहा, और यहां भी रिजल्ट्स उतने ही जबरदस्त थे। फिज ब्रेन ने 53.9% की सक्सेस रेट हासिल की, जो कि दूसरे सबसे अच्छे मॉडल से काफी ज्यादा है। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी छलांग है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? इस पूरी रिसर्च का बड़ा टेक अवे क्या है? भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास, मतलब इंसानों के पास, अपने अनुभवों का एक बहुत बड़ा खजाना है जिसका इस्तेमाल रोबोट्स को फिजिकल दुनिया की गहरी समझ देने के लिए किया जा सकता है। ये एक तरीका है जिससे हम उन्हें और तेजी से और बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं और उन्हें पहले से कई ज़्यादा स्मार्ट बना सकते हैं।
और ये रिसर्च हमें भविष्य के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर रोबोट्स हमारे अनुभवों की इस विशाल डिजिटल लाइब्रेरी से सीख सकते हैं तो वो अगला क्या करना सीखेंगे। इसकी संभावनाएं तो वाकई अनंत हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।